जय हिंद साथियों। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखोगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि मैथ का है, वास्तविक संख्या के बारे में बात करता है। आखिर ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आप अच्छे से सीख जाओगे आज दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक होगा यानी जो आज का टॉपिक हमारा वास्तविक संख्या है उसके बारे में आज आप इंट्रोडक्शन के रूप में देखोगे। अगले चैप्टर में जो भी टॉपिक में पूछा गया है वो मैं बता दूंगा आपको, मतलब अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको समझना होगा पहले कि वास्तविक संख्या क्या है। जो आप समझना चाहते हो कि आखिर हमारी वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है वो आप आज की वीडियो में देख लोगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख ही लिया कि आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है। अब दोस्तों आखिर वास्तविक संख्या किन संख्याओं से मिलकर बनती है वो देखेंगे आप। अब दोस्तों आप ये देखिए कि वास्तविक संख्या, वास्तविक जितनी भी संख्या है वो दोस्तों सब वास्तविक ही हैं। ऐसे मान लो दोस्तों √3 ये भी वास्तविक संख्या है, 2/3 ये भी वास्तविक संख्या है, 1 ये भी वास्तविक संख्या है। यानी दोस्तों सब आप वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही पढ़ोगे। लेकिन अब आप ये देखोगे किसके कितने प्रकार हैं। चलो दोस्तों तो अब मैं आपको बताऊंगा किसके कितने प्रकार हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो के अंत तक वॉच करते रहना, नहीं तो आप कहोगे ये वाला टॉपिक मिस हो गया। तो आपको मिस तो करना नहीं क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार है दोस्तों। यहाँ पर नंबर 1 है परिमेय संख्या और नंबर 2 है अपरिमेय संख्या। आप क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में आ गए हो, यहाँ पर भी पढ़ रहे हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। क्या आप जानते हो दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अगर नहीं जानते तो और अच्छी बात, क्योंकि मैं बताने के लिए आया हूँ। और जानते हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात। तो चलो मैं दोस्तों बताता हूँ कि परिमेय संख्या क्या है। दोस्तों परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं, क्या दोस्तों? परिमेय संख्या वे संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो 0। ये बात समझ में आई कि परिमेय संख्या आपकी वे संख्या है जो दोस्तों P/Q के रूप में लिखी जाती है और जहां पर आपका Q का मान होगा वो कैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों? कैसा नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है समझने वाली कि आखिर P/Q है। P/Q नहीं समझ पाते हो तो दोस्तों अंश/यार समझ लो। आपने भिन्न वगैरह की होगी ना बचपन में। तो दोस्तों मान लो 6/7। अब आप देखो दोस्तों P का मान ये हो गया, Q का मान ये हो गया और हमारा जो कंडीशन ये कह रही थी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q का मान 0 नहीं है, इसकी वजह से दोस्तों ये क्या एक संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या हो गई। तो दोस्तों हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या बनी? वे संख्याएं जो P/Q के रूप अर्थात P/Q के रूप में लिखी होती हैं जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए या तुल्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वो कौन सी संख्या होंगी? आपकी परिमेय संख्याएं कहलाई जाएंगी। समझ गए होगे आप परिमेय संख्या को भी। अब आप सीखोगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। क्या दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या है? दोस्तों आप इस चीज को तो जानते ही होंगे, इसके बोलते हैं रूट। एंड दोस्तों वे संख्या जिनका कोई पूर्ण मान नहीं होता है। अर्थात दोस्तों ऐसे मत समझो, पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर करूं जो ज्यादातर बच्चों का डाउट रहता है कि पाई को लेकर। पाई क्या है? आप कहोगे कि पाई का मान होता है भाई 22/7। अब जो ये 22/7 है इस फॉलो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। बिल्कुल 22/7 P/Q के रूप में है और Q का मान 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। बिल्कुल दोस्तों अगर हम 22/7 लिख दें तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कि पाई कौन सी संख्या है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा हमेशा के लिए। अगर आपके एग्जाम में आ जाए या बोर्ड में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपको परिमेय पर टिक नहीं करना है, आपको करना है अपरिमेय संख्या पर। क्योंकि दोस्तों ये 22/7 के रूप में नहीं लिखी गई है और 22/7 कोई पाई का पूर्ण मान भी नहीं होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर 22/7 आ जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है? परिमेय संख्या करना है। अगर पाई दिया जाए तो आपको अपरिमेय करना होगा। इतनी बात सीख गए होगी। अब आप पूछोगे कि मुझे एक डेफिनेशन बता दो जिससे मैं मोटा मोटा अंदाज लगा सकूं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो अब मैं बताने वाला हूं। अपरिमेय संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होंगी जो दोस्तों अंडर रूट के अंदर वे सभी संख्याएं अंडर रूट के अंदर दोस्तों वे सभी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट पूर्ण नहीं होता है, जिनका दोस्तों वर्गमूल पूरा नहीं होता है, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो एग्जांपल देखो। जैसे मान लो दोस्तों मैंने √13 को ले लिया।
अब आपको पता होगा जो दोस्तों इसको अगर हम वर्गमूल निकाल, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, ये भी आपको पता होगा, कोई बताने की बात है ही नहीं। तो दोस्तों अगर हमें पता होगा कि आपको अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो दोस्तों दशमलव में आएगा। आप अच्छे से जानते हो जब दोस्तों किसी भी संख्या का वर्गमूल दशमलव में आएगा, अगर वो रूट के अंदर है तो वो दोस्तों संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या? अपरिमेय। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि वे संख्याएं अंडर रूट के अंदर वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वे हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 23, ये जितनी, अब बताओ दोस्तों रूट के अंदर 4, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? तो दोस्तों अगर आप अपरिमेय सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि अगर दोस्तों इसका हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो 2 निकल आएगा। तो आप पूछोगे आप बताओ ये कौन सी संख्या है, तो मैं कहूंगा ये परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? परिमेय संख्या का जो रूल होता है P/Q, जहां पर 0 नहीं होना चाहिए Q का मान। तो दोस्तों किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है, तो आप यहाँ पर 2/1 लिख सकते हो, जो फॉलो देन परिमेय संख्या का रूल। उम्मीद है दोस्तों आप परिमेय संख्या भी समझ गए होंगे और आप परिमेय संख्या भी समझ गए होंगे। चलो दोस्तों अब इसको करते हैं इरेज। अब हम बात करेंगे कि आखिर, अब आपने परिमेय सीख लिया, अपरिमेय भी सीख लिया। अब दोस्तों आपकी जो परिमेय संख्या है वो 2 प्रकार की है, एक होता है भिन्न, एक होता है पूर्णांक। एक भिन्न संख्या के रूप में होगी, एक पूर्णांक के रूप में होगी। अब दोस्तों पूर्णांक क्या होते हैं, क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो तो भी अच्छी बात है। दोस्तों मान लीजिए मैंने एक 0 लिख दिया, क्या लिख दिया? 0। अब दोस्तों यहाँ पर -1, -2, -3, यानी दोस्तों जितना इधर से चलेंगे अनंत तक, इधर से अनंत, और दोस्तों इधर से अनंत, ये सभी आपके क्या है? पूर्णांक। यानी आपकी पूर्णांक की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो दोस्तों आपने एक चीज पर गौर किया कि इधर हमारे धनात्मक है, इधर हमारे ऋणात्मक है, तो पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के? एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। यानी दोस्तों पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक, -1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, वे सभी आपके पूर्णांक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जो ये पूर्णांक था वो किसका दोस्तों? जो ये परिमेय संख्या के अंतर ही पूर्णांक आता था। जैसे अगर मैं दोस्तों -3/4 लिख दूं तो -3 क्या एक पूर्णांक नहीं है? और 4 भी एक पूर्णांक है, तभी तो दोस्तों ये परिमेय संख्या बनी थी। तो आप सीख गए होंगे आपके पूर्णांक क्या है दोस्तों, प्लस में भी होते हैं आपके पूर्णांक और माइनस में भी होते हैं। प्लस को हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, और माइनस को हम कह देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। समझ गए और अच्छे से समझ गए होंगे। चलो तो दोस्तों आप पूर्णांक को समझ गए, अब मैं आपको बताऊंगा भिन्न संख्या। अब आएगा आपको असली मजा। भिन्न संख्या की भी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होगी। वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए और जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता होगा। आया आप ये भी कह सकते हो अंश/हर, अंश/हर, और हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप कई सारे एग्जांपल दे दोगे। 9/8 -7/6। अच्छा ये बताओ क्या ये एक भिन्न संख्या है? -7/6 क्या एक भिन्न संख्या है? आप लोग अगर सोच रहे हो हाँ ये भिन्न संख्या है, तो आप एकदम बिल्कुल सही नहीं हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपकी भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है, जो दोस्तों अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं होता है। वो भिन्न को भी वही समझते हैं और परिमेय संख्या को भी वही समझते हैं। देखो दोस्तों पहले मैं लिख दूं आपकी परिमेय और नीचे लिख दूं भिन्न। दोस्तों देखो डेफिनेशन पे मत जाओ, डेफिनेशन की मैं दोनों एक ही लिखूंगा, डेफिनेशन में दोनों की एक ही लिखूंगा P/Q, और जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो सिंपल सा अंतर है, यानी जो सिंपल सा दोस्तों आपको अंतर देखना चाहिए, जो हर कोई नहीं देख पाता है, वो ये है मेरे प्यारे साथियों कि इसमें क्या होगा, जो आपकी परिमेय संख्या होगी वो प्लस की भी होगी माइनस की भी होगी। रेशनल नंबर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट फ्रैक्शन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या मतलब दोस्तों आप समझिए, जो आपकी भिन्न संख्या होगी वो हमेशा प्लस यानी धनात्मक की होगी। 7 जैसे मान लो दोस्तों भिन्न जो होगी वो 7/6 होगी, 9/8 होगी, 13/20 होगी, यानी जितने भी अंश/हर होंगे इनमें से ना हर माइनस होगा ना अंश माइनस होगा। ये दोस्तों दोनों प्लस के ही होंगे, तो वो एक भिन्न संख्या होगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो आपकी परिमेय संख्या होगी, क्या जो परिमेय संख्या होगी वो दोस्तों माइनस की भी हो सकती है, -2/3, प्लस के भी 2/3 हो सकती है, 4/3 हो सकती है। यानी दोस्तों अब आपने सीख लिया है
जो आपकी परमेय संख्या होगी वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, लेकिन जो आपकी भिन्न होगी वो दोस्तों ऑलवेज कैसी होगी, प्लस की होगी, जो आप अच्छे से समझ गए। अब एक बात बताऊं, क्या सभी पर, मैं भी एक प्रश्न पूछ रहा हूं, वो आपको उत्तर देना है यस या नो में। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका जवाब दोगे यस या नो। पहले लिख दूं यस या नो। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या सभी परमेय संख्या भिन्न संख्या हैं? अगर आपका जवाब है नो तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि दोस्तों अभी हमने देखा था -2/3 जो कि एक परमेय संख्या तो है, परमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों ये -2/3 है, परमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न संख्या नहीं है। भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने भी आपको बताया था जो आपकी भिन्न होगी वो सदैव ऑलवेज पॉजिटिव यानी प्लस में होगी, लेकिन दोस्तों जो आपकी परमेय संख्या होगी वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो आपने जो मैंने प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था कि क्या सभी परमेय संख्याएं भिन्न संख्या हो सकती हैं? तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। अब मैं दोबारा प्रश्न पूछता हूँ आपसे, क्या सभी भिन्न संख्या परमेय संख्या हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि भिन्न कैसी होती है, प्लस की, और परमेय संख्या भी प्लस की होती है, बस इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, माइनस। तो आप अच्छे से सीख गए, जो परमेय होगी प्लस माइनस दोनों होगी, जो आपकी भिन्न होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्लस की होगी। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। और जो भी दोस्तों आपको डाउट लगे तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, उसमें पूछो। अब आप देखोगे भिन्न भी देख ली, परमेय भी देख ली। अब आपने देखा था पूर्ण संख्याएं जो होंगी आपकी वो ऋणात्मक भी हो सकती, ऋणात्मक होंगी, और धनात्मक मैंने बता ही दिया जो आपके पूर्णांक होंगे। लेकिन दोस्तों आपकी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? बेस संख्याएं, जो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं, अनंत तक। मतलब दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4 वो आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। सभी क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। बेस संख्याएं दोस्तों जो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं वो सभी आपकी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्याएं। अब दोस्तों पूर्ण संख्याएं के भी कुछ प्रकार होते हैं, भी देखो क्या प्रकार होते हैं, भी देखना दोस्तों। आप पूर्ण संख्या के दो प्रकार है दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या और एक यहाँ पर शून्य। शून्य मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि दोस्तों पूर्ण में ही शून्य होता है, पूर्ण संख्या में शून्य सबसे पहले आता है। अब दोस्तों प्राकृतिक संख्या को समझ लो। प्राकृतिक संख्या क्या होंगी दोस्तों? बेस संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। बेस संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाएंगी वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर दोस्तों प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो दोस्तों पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आप देखोगे दोस्तों जो आपकी प्राकृतिक संख्या है यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है जो दोस्तों, उसी के अंतर्गत आपकी दोस्तों सम, विषम, अभाज्य से अभाज्य जितनी भी संख्या होती हैं वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे मान लो दोस्तों सम की बात की जाए तो 4, 6 ये दोस्तों क्या है? सम संख्याएं हैं, लेकिन ये दोस्तों एक प्राकृतिक संख्या भी तो है, तो दोस्तों सम संख्या भी होगी। अगर मैं विषम ले लूं तो ये 3, 5 एक विषम संख्या है, तो दोस्तों जो ये विषम संख्या है वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। यानी दोस्तों जितनी भी आपकी सम, विषम, अभाज्य जितनी भी होती हैं दोस्तों वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। अब दोस्तों आपने संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन दोस्तों अब आप जो पढ़ोगे वो आप क्लास 10th का ही पढ़ोगे। किसका? क्लास 10th का। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ फर्स्ट चैप्टर के। उसमें क्या होगा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, आपने बना लिया होगा, ना बना लिया होगा तो दोस्तों पीछे जाके देख लेना। दोस्तों इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे दोस्तों अभी आपने अपर में पढ़ दिया था कि √3 एक अपर में है, तो दोस्तों वो पूछेगा कि सिद्ध करो कि √3 अपर में कैसे है इस टॉपिक के अंतर्गत। और दोस्तों अभी तक आप मासा लासा ऐसे करके निकालते रहे होंगे कि इसमें भाग दे देते हैं तो इसका ये मासा हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें यूक्लिड वाला नियम चलेगा, उसमें से आपको मासा निकालना होगा। मतलब ये तरीका आप फॉलो नहीं करोगे। और इस चैप्टर में पूछेगा दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति में है या अशांत आवृत्ति में, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों एनसीईआरटी के जितने भी सारी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो और उससे भी ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में जितने भी कवर हो जाएंगे पूरे आपके करा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना फीडबैक दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बस बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।